अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में हुए 7 फेजों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के प्रश्न हम इस सीरीज में लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में टोटल 124 शिफ्ट हुए हैं, जिसमें से लगभग 3400 प्रश्नों का संग्रह है। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2021 को प्रथम फेज में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न ये देख कर जाइएगा। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो थे बेटियों के लिए प्रसिद्ध सरकार की बचत योजना थी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर, और ये इस मंदिर से भी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो केरल राज्य में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी असम में हुआ था। इस बार जो 2021 में प्रस्तावित है वो गोवा में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से जो है सेरीकल्चर संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है शिमला में। कोंडाकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध परियोजना है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 23 मई 1986 ईस्वी को। याद रखिएगा डेट भी, 23 मई 1986 ईस्वी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा बिम्स्टेक का सदस्य जो है चाइना नहीं है, बाकी भारत, भूटान, नेपाल ये सभी बिम्स्टेक का सदस्य है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का जो शुरुआत हुआ था वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो देखिए इसमें दो चीज होती है, एक द्रव्यमान, दूसरा वजन होता है, वेट होता है। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 केजी है तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि वेट का 1/6 भाग होता है, 1/6 हिस्सा होता है। इसलिए यहाँ पर 80 केजी है तो द्रव्यमान वही रह जाएगा, 60 केजी ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन और पृथ्वी और चंद्रमा पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वजन में परिवर्तन होता है। खालसा पंथ के संस्थापक किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पंडुरंग ने। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। इस प्रश्न में भी थोड़ा सा देख लीजिए। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 552 है, लेकिन अभी इसको प्रस्तावित करके 550 कर दी गई है। लेकिन आने वाले अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अधिकतम सीटों की संख्या 552 ही टिक लगाएंगे, क्योंकि ये जब तक लोकसभा इलेक्शन न्यू इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक 550 सीट वाला लागू नहीं होगा, जबकि यह लागू हो चुका है, लेकिन ये नए लोकसभा सत्रों से यह क्रियान्वयन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की क्या थीम थी? तो जैव विविधता। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी जो है के लेखक कल्हण है, और यह जम्मू और कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके साथ हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में।
पहली लड़ाई जो हुई थी 1526, 1556 और 1761 ईस्वी को हुई थी 26, 56, 61 पानीपत की तीनों लड़ाई, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लड़ाई। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे और यह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए थे। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? अकित्तम अच्युतम नबूदरी मलयालम भाषा के लेखक थे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच में 17 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत राज्य की सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि फुल फॉर्म पूछा गया है। चेचक किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है, चेचक, टिटनस, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय जो हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है दिल्ली में अवस्थित नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? पराग्वे एवं बोल्विया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो यह सिक्किम राज्य जो है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये पटचित्र चित्रकला शैली जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ये कला और संस्कृति का टॉपिक भी आप लोग देख के जाइएगा, यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। मंदिर, पटकला, चित्रकला शैली। कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प के अकॉर्डिंग ये होगा। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वो होती है मोल होती है। साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिला में जो है दांडी स्थल गुजरात में, जहाँ पर नमक सत्याग्रह का तोड़ा गया था। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल तो आप लोगों को सबको पता होगा, मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। आप लोग मुख्यालय भी आप लोग याद करके जाइएगा, वर्ल्ड बैंक का, डब्ल्यूएचओ का, आईएनओ का, यूएनओ का, ये सब आप लोग याद रख के जाइएगा। और उसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना, यूएनओ की अब पूछ लिया है स्थापना दिवस कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। इसकी अस्थायी देशों की बात करें तो 10 है और 5 इसमें ऐड किया गया है और अस्थायी देश 5 है। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो सहजीवी पौधा होता है लाइकेन होता है। वर्ष 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। 28 फरवरी 1933 को पाकिस्तान का नाम दिया था। 28 दिसंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में होने वाले एग्जामों का हम लोग देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और 13 अप्रैल को याद रखिएगा उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। प्लासी के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध हुआ था। सापेक्ष का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्ष का सिद्धांत की बात की जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, जबकि चाइना की मुद्रा युआन है।
याद रखिएगा आप लोग। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई ट्राम्बे। टेक्सोनोमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस। टेक्सोनोमी के जनक जो है कार्ल लिनियस है। अर्थात टेक्सोनोमी का मतलब होता है 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया है? तो पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। आप लोग 2021 का भी अर्थ नोबेल पुरस्कार आप लोग पूरा देख कर जाइएगा। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गली बॉय का। तो आप लोग 2021 का भी। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज पार्टी दिया था और ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1934 में दिया गया था। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर। टी पर एक लड़की भाग रही थी और वह गिर गई। टी पर एक लड़की यानी टिहरी बांध भागीरथी नदी पर भाग रही थी उत्तराखंड में। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। जितने भी इसके सेट हैं हम लोग सभी करने वाले हैं। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार होता है? तो ये बायोल्स के नियम के अनुसार होता है। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो बीजपुर कर्नाटक में अवस्थित है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाली रोग कौन सी है? तो फायर ब्लाइट है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है तो बड़ी आंत। विकल्प के अनुसार बड़ी आंत जो होता है रक्त परिसंचरण का भाग नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइसराय थे और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था उसकी जांच के लिए। UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। नन वोलाटाइल यानी अस्थायी मेमोरी कौन है? तो रोम है। और वोलाटाइल मेमोरी की बात की जाए तो रैम होता है। अगर दोनों का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब ही होता है रीड ओनली मेमोरी, इसको इरेज नहीं कर सकते, जबकि रैम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी और नन वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। आप लोग याद रखिएगा। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो ये ग्रे क्रांति से संबंधित था। उर्वरक का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि याद रखिएगा चाल, दाब, दूरी एवं ऊर्जा। याद रखिएगा एक ऊर्जा एक्सेप्शन है, सॉरी एक दाब एक्सेप्शन है। जिसमें वो आ जाएगा वो सदिश राशि होगा, जिसमें वो नहीं आता है वो अदिश राशि होता है। जैसे चाल, दूरी एवं दर, इसमें वो नहीं आ रहा है। दाब एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। और बाकी सब वो जिसमें वो का उच्चारण आएगा वो हो जाएगा सदिश राशि। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम भीखाजी कामा, आप लोग जानते हैं।
विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? तो यह है संतूर वादक हैं। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। वायु प्रदूषण के संकेतक हैं लाइकेन। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल है। धान की खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो CH4। इसका रासायनिक सूत्र होता है मीथेन का। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार जो है भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। और 29 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग अब देखने वाले हैं। सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इससे भी एग्जाम में 2022 में भी हालांकि एग्जाम हो रहा है, तो इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, और करंट अफेयर भी इससे मिलेंगे। सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल जी हैं। रॉबर्ट हॉक की खोज किसने की थी? कोशिका, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन वर्ष 1906 ईस्वी में लाया गया था। सांची का स्तूप जो है कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो वर्ष 1889 ईस्वी में सांची का स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान पर है? तो नॉर्वे है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदर राजन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का पूछा है, तो भारत का अगर जो बात की जाए तो अगर ऑप्शन में K2 या गोंडमिन ऑस्टविन नहीं हो तो कंचनजंगा होगा 8586 मीटर। पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? स्रावित होने की बात की जा रही है तो यकृत से स्रावित होती है, जबकि संचित रहे की बात की जाए तो पित्ताशय में होता है। जीएसटी एक प्रकार है तो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी। और जीएसटी जो है 1 अगस्त 2017 को लागू किया गया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये अच्छा क्वेश्चन है, फ्रांस से लिया गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर लागू किया गया था। चंद्रयान 2 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो GSLV मार्क 3 M1 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया था? तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? विनेश फोगाट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्रिफोसेट। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। और सर्वदाता जो होगा O।
भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 800 है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ये 2000 एंटोनियो गुतरेस जो है 1 जनवरी 2017 से हैं। भारत का प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाया? सर जोसेफ नील पॉटन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है ऑप्शन के अनुसार। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयोन है। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? तो रेयोन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस तरह से हमारा 29 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इस पर रेगुलर इस चैनल के माध्यम से इस सीरीज को पूरी कराई जाएगी। सिर्फ इसका टारगेट है 10 दिनों में इस बुक को समाप्त किया जाएगा। और साथ ही इस पर एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज 50 एमसीक्यू जो कि जीके का, जिसमें से 8 से 10 आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें जीके प्रोवाइड कराया जाएगा रेगुलर। वो भी ये दोनों क्लास इस चैनल के माध्यम से रेगुलर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ भी वो उठा सके। और रीजनिंग में आपको जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, हम उसका वीडियो लेकर आएंगे। और रीजनिंग में आपको 35 में से आपको 33 प्लस स्कोर करवाएंगे। जिस टॉपिक में रीजनिंग है ऑप्शनल, अगर आप लोग डिमांड करते हैं किसी भी टॉपिक को, वो टॉपिक हम पर्सनली आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी एकदम स्टूडेंट वे में, नो टीचर्स वे में। कैसे सॉल्यूशन करना है उस तरीके से बताएंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही।